दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा स्पेशल सेशन है और इस सेशन में हम जेईएसटी और पीएसटी के जो टेस्ट होने हैं आईबीएस अखर के थ्रू, उसके बारे में हम आज का ये सेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम आपको बड़े ही यूज़फुल टिप्स बताएंगे जो आपको यकीनन बड़े काम आएंगे। और अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे और इन्हें फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको इस टेस्ट में बड़े ही अच्छे और मुस्बत नताइज जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप जेईएसटी और पीएसटी के रिटन टेस्ट में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और इसमें हम देख लेते हैं कि आपने ये किस तरह से टेस्ट देने हैं और क्या करने हैं। तो सबसे पहले जो है आप इसको देख लें, ये जो आपका सिलेबस है और इसको आपने माइंड में रखना है। ये जो आपका टेस्ट होगा, चाहे वो जेईएसटी का हो या पीएसटी का हो, इसमें टोटल 5 पार्ट्स होंगे। और पार्ट 1 इंग्लिश है, उसमें 20 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह से पार्ट 2 जो मैथमेटिक्स होगा उसमें 25 एमसीक्यूज होंगे। और पार्ट 3 जनरल साइंस, वो भी 25 एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा। और इसी तरह से पार्ट 4 यानी चौथा हिस्सा जो है वो सिंधी या उर्दू, और उसमें 15 एमसीक्यूज होंगे। और इसी तरह से पार्ट 5 जो है उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, उसमें सोशल स्टडीज़ होगी, उसमें करंट अफेयर्स होगा, उसमें जनरल नॉलेज होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इस्लामियात होगी, और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स जो हैं वो भी होंगे। तो कुल मिला के इनके 15 एमसीक्यूज होंगे। और आपको पहले से ही पता है कि आपने इस हर पोर्शन में से कम 45% जो है वो मार्क्स लेनी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे पीएसटी और जेईएसटी रिटन टेस्ट। तो वो रेशो है 45% का जो हर पार्ट के हिसाब से निकलेगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है और आपने इस हिसाब से आगे तैयारी करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो बड़े करीब हैं और वो अगस्त के जो है वो लास्ट 2 जो वीक्स हैं उनमें ये होने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो टिप्स हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने टाइम मैनेजमेंट का जो है वो बड़ा ही ख्याल रखना है। आपको 100 एमसीक्यूज जो हैं वो टेस्ट में आएंगे और 100 एमसीक्यूज के लिए आपके पास टोटल दौरानिया जो होगा वो 2 घंटे होगा। यानी 100 एमसीक्यूज के लिए आपको 120 मिनट जो है वो आपको टोटल दिए जाएंगे। तो इसलिए आपने अच्छे से जो है वो तैयारी करनी है और टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए बड़ी की है। हो सके तो आप अपने साथ जो है वो वॉच ज़रूर लेके जाइएगा ताकि आप वहाँ पे टाइम को देख सकें और उसके हिसाब से आप अच्छा जो है वो टेस्ट में परफॉर्म कर सकें। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं जो टिप्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़, वो ये है कि आप स्मार्ट प्रिपेयर करें। यानी ये नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ना है और आप फटीग हों। स्मार्ट का मतलब ये है कि आप वो चीज़ पढ़ें जो आपके काम आएगी। मिसाल के तौर पे आप इस फिगर में देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्मार्ट वर्क जो है वो किस तरह से किया जाता है या किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं स्मार्टली। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लोग, ये इन सब के पास जो है वो एक क्यूब है और वो उस क्यूब को जो है वो यानी पुश कर रहे हैं और उसको एक खास जगह पे लेके जा रहे हैं। तो क्यूब को पुश करना काफ़ी मुश्किल है, उसके लिए काफ़ी फोर्स चाहिए होता है। और ये आप इंडिविजुअल देखें तो उसने एक ऐसे क्यूब को जो है वो सर्कुलर फॉर्म में या एक सर्किल में या एक बाल नुमा शेप में जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे उसको बना लिया और उसके बाद उसको आसानी हो रही है, वो आसानी से जो है वो उसको पुश कर रहा है और इसकी वजह से वो बाकी सब लोगों से आगे है और उनसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्क स्मार्ट, यानी आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम में आपने वो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर करनी है। ये ना हो कि आप एक किताब को बैठ के सर पकड़ लें, या मिसाल के तौर पे एक पोर्शन है कि जिसमें टोटल एमसीक्यूज जो है वो 15 है, आप उसे इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जबकि एक पोर्शन है जिसके टोटल एमसीक्यूज 25 है उसे आप जो है वो कम टाइम दे रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का जो है वो यानी स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो इसलिए आपने स्मार्ट वर्क करना है अभी से और इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना है। इसी तरह से दूसरी टिप ये है कि एग्ज़ाम के यानी दिन पे जब आपका इम्तहान है तो उससे पहले अमूमन लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लेट नाइट तक वो जागते रहते हैं या परेशान हो रहे होते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना।
एग्जाम की जो रात है वो आप अच्छी तरह सोएं, और जब आप सुबह उठें तो आप कोशिश करें कि आपका जो पेट है वो भरा हुआ हो, यानी आप सुबह के टाइम पे जा रहे हैं तो आप अच्छे से नाश्ता करके जाएं। अगर आप दोपहर के बाद का टाइम है तो आप लंच जो है वो प्रॉपरली करके जाएं। साथ में आप वो चीज़ खाएं कि जिससे आपको वहाँ पे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू ना हो, यानी आपका कोई पेट खराब ना हो रहा हो, या आप ऐसी चीज़ ना खाएं कि आपको वहाँ पे कुछ ऐसा फील हो कि आप अनकंफर्टेबल फील करें। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो पेपर से हट के तो आपकी हेल्थ के ऊपर आ जाएगी। इसीलिए अगर आप अच्छा सोते हैं तो अच्छा सोने से आपकी जो मेमोरी है वो आपकी यानी बूस्ट हो जाती है, शार्प हो जाती है, आपका दिमाग सही से काम करता है क्योंकि आपने पेपर को पढ़ना है, कंसंट्रेशन आपने वहाँ पे अपनी जो है वो एक तरह की मजबूत करनी है। तो इसलिए आपको अच्छी नींद जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और आप पूरा सोएं ताकि आप जो है वो प्रॉपरली पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हेल्थ के रिगार्डिंगली ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद से जो है वो बेदार हो कि आप एग्ज़ाम जो है वो देने जा रहे हैं। ये ना हो कि आप लेट नाइट तक जागते रहें और आप जो है वो फिर सुबह जो है वो मतलब आधी नींद जो है वो आपकी पूरी है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको आपने हर सूरत अवॉइड करना है। इसी तरह से तीसरी चीज़ जो है, यानी टिप नंबर 3 है, वो ये है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होना है एग्ज़ाम के टाइम पे। आम तौर पे जो है वो स्टूडेंट्स या जो अपीयरेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं। तो आपने कोई भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है और आपने अपना कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करना है। क्योंकि ये जो आपके लिए दिन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और आपका पूरा करियर जो है वो इस एक दिन पे, और उस एक दिन में जो चंद घंटे हैं वो उस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप रिलैक्स रहेंगे और अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करेंगे और आप परेशान नहीं होंगे, आप बिल्कुल काम डाउन हैं, रिलैक्स हैं, चीज़ों को ईज़ी ले रहे हैं, कोई जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, तो आई होप कि आप उस दिन पे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और फिर आपको उसके अच्छे नताइज भी मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो एक करियर ग्रोथ है, वो इस दिन पे डिपेंड करती है। तो इसलिए रिलैक्स रहना बड़ा लाज़मी है, और अपने कंट्रोल जो नर्व्स जो हैं, उन पे आप कंट्रोल करें, और आपने कोई परेशानी जो है वो नहीं लेनी, बिल्कुल काम डाउन होके, और कोई आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी किसी भी सूरत में। इसी तरह से टिप नंबर 4 है कि जब आपको आंसर शीट दी जाती है, वो एक ओएमआर कंप्यूटर आंसर शीट होती है, जो आपको क्वेश्चन पेपर से पहले दी जाती है, तो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लें कि आपने कौन-सी पेन इस्तेमाल करनी है, ब्लैक पेन है मिसाल के तौर पे और ब्लू पेन इस्तेमाल करनी है, और आप अपने पर्टिकुलर्स यानी आपका नाम, आपकी वल्दियत, सीएनआईसी नंबर, और इसी तरह से आपकी जो सिग्नेचर है या जो डेट है, इसी तरह से आपका जो सीट नंबर है, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से फिल कर लें और इसको आप चेक कर लें। फिर आपको एक बुकलेट दी जाती है यानी क्वेश्चन पेपर, तो उसका एक कोड होता है, वो आपने आंसर शीट पे बाद में लिखना होता है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से, और आपने आंसर शीट को अच्छी तरह से फिल करना है। प्रॉपर फिलिंग जो है, यानी उसमें डबल फिलिंग एक एमसीक्यूज़ की जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होती। तो उस लिहाज से आपने अच्छी तरह से आंसर शीट को फिल करना है, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दर्ज होती हैं, इंग्लिश में भी होंगी, उर्दू में भी होंगी और सिंधी में भी होंगी, तो आप जिस भी ज़ुबान में अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, उसमें आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप बजाय जल्दी फिलिंग के, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, आप उनसे पूछ लें और आप उनसे रहनुमाई हासिल कर लें कि आप इसको किस तरह से फ़िल करें, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है या आप समझते हैं कि आपको वो फ़िल करनी नहीं आ रही। तो उनसे पूछना अच्छा है, बजाए कि वहाँ पे आप गलती कर लें, ओवर राइटिंग कर लें और फिर उसको आप मिटा के लिखें, तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी एक रिस्क का फैक्टर होती है। अब हम आ जाते हैं पेपर की जो टिप्स हैं कि आपने पेपर जो है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मुराद ये है कि स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन की वो भी पढ़ लें, और साथ में जो उसके ऑप्शंस हैं यानी जो उसके आंसर होते हैं 4 या कभी-कभार 5 भी होते हैं, और उनमें से आपने एक को जो है वो चूज़ करना होता है जो आपके हिसाब से सही है, तो उसको पूरा पढ़ लें। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी कर रहे होते हैं और वो क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, और उसकी वजह से वो गलत आंसर जो है वो टिक करके बैठते हैं।
तो ये आपने चीज लाजमी तौर पे ज़हन में रखनी है कि आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसको सही पढ़ना है। इसी तरह से जो टिप नंबर 6 है वो ये है कि आपने मिसाल के तौर पे क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 आंसर्स हैं जो आपके हिसाब से ठीक हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि आप वो वाले आंसर्स काट दें, यानी ज़हन से काट लें, निकाल लें, या उन पे आप जो है वो ध्यान ही ना दें जो आप समझते हैं कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब जो बाकी 2 बचते हैं उन पे आप थोड़ा गौर विचार शुरू करें और सोचना शुरू करें, और आपको अगर कोई आइडिया और क्लू जो है वो आ रहा है, या उन दोनों में से जो फर्स्ट आंसर आपके माइंड में आ रहा है, तो आप उसको क्लिक कर लें। तो एलिमिनेट रॉन्ग आंसर से मुराद ये होता है कि जो आंसर आप समझते हैं कि इररिलेवेंट हैं, यानी वो उस क्वेश्चन से मैच नहीं करते, तो उनको तो आप छोड़ दें, उनके बारे में सोचें ही ना। अब बाकी जितने रह जाते हैं उनके बारे में सोचें। और जब आपने सवाल पढ़ा था तो आपको अगर माइंड में कोई आंसर आया था पहली दफा, तो आप उसी आंसर के साथ ही कोशिश करें कि जाएं। इसी तरह से आप जो है वो ऐसा क्वेश्चन जो आप समझते हैं कि डिफिकल्ट है, तो उस पे आप बैठ के सोच सोच के अपना टाइम ज़ाया करेंगे, लिहाजा आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दें, आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएं, उससे आपका टाइम जो है वो बचता है। तो टाइम सेविंग आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपको लास्ट में टाइम मिलेगा तो आप फिर उन क्वेश्चंस की तरफ आइएगा जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे, और फिर उन पे आप सोच के उनको दोबारा से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स होती हैं, और वो कॉमन एरर्स आमतौर पे जानबूझ के दी जाती हैं। तो आपको कॉमन एरर्स को अगर आपने सही से पिक कर लिया क्वेश्चन में से, तो भी आप उसका आंसर जो है वो आसानी से जो है वो ढूंढ लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिंगुलर चीज पूछ रहा है तो लाजमी तौर पे उसका आंसर जो है वो भी सिंगुलर होगा, और ऑप्शन में अगर प्लूरल आंसर दिए हुए होते हैं तो आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि स्टेटमेंट में एक सिंगुलर चीज है, यानी एक चीज के बारे में पूछ रहा है, तो जवाब भी उसका एक ही होना चाहिए। ये एक तरह का क्लू होता है जो आपको हेल्प आउट कर देता है बिलखुसूस ऐसे सवालों में कि जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। इसी तरह से टिप नंबर 9 जो है वो ये है कि जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें आपको 5 पोर्शंस होंगे, तो सबसे पहले आप वो वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करें जो इजी है, जो आपको ज्यादा सूट करता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बजाय कि आप डिफिकल्ट पोर्शन को जो है वो अटेम्प्ट करना बैठ जाएं, उसमें आप परेशान हो जाएंगे। तो जो जो पोर्शंस आपके लिए इजी हैं, सबसे पहले आप वो वाले पोर्शंस अटेम्प्ट करें, जो डिफिकल्ट पोर्शंस हैं उनको आप रहने दें। और इसी तरह से आमतौर पे ये स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स को, मैथ्स को लेके परेशान होते हैं। तो एमसीक्यूज में मैथ्स के इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं जो विद इन अ मिनट, यानी 1 मिनट में वो सॉल्व हो पाएंगे। एग्जामिनर कभी भी आपको लंबे चौड़े प्रॉब्लम्स नहीं देगा, यानी ये नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा या ऐसा सम आएगा कि जो सॉल्व करने में आपको 4-5 मिनट जो है वो दरकार हो। तो आपने प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। जब आप टेक्स्ट बुक में से तैयारी करते हैं तो छोटे छोटी जो स्टेटमेंट्स हैं या जो किताब में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। और जो सिंपल यानी जो स्मार्ट स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको दी जाती हैं मैथ्स में, ताकि आप उनको 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट या 2 मिनट के दौरान ये में सॉल्व कर सकें। कोई लंबे चौड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और ये आप चीज जहन में से निकाल लें। और यही स्मार्ट वर्क की एक एक खास खासियत भी है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हार्ड वर्क की बजाय आप स्मार्ट वर्क करें। इसी तरह से टिप नंबर 11 है, और आमतौर पे आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसका आंसर क्या होगा, तो उसका क्लू ये है कि उसमें लॉन्ग आंसर्स, यानी जो बड़े ऑप्शंस में से आंसर्स दिए जाते हैं, या कभी कभार एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ देम, यानी इनमें से सब, या नन ऑफ देम कि इनमें से कोई नहीं, या बोथ ऑफ देम। तो ये आमतौर पे राइट आंसर्स हो सकते हैं, ये माइट भी राइट आंसर्स हैं। मतलब 100% हर दफा एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन 90% अगर इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, या लॉन्ग मिसाल के तौर पे आंसर है, या ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम या बोथ ऑफ देम ऑप्शंस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही आंसर्स होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लू नहीं है, आप उनके लिए ये ऑप्शंस जो है वो चूज कर सकते हैं एज योर आंसर, यानी आपके आंसर के तौर पे। इसी तरह से टिप नंबर 12 जो है, और ये लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है
तो IBA का जो JEST और PST का जो आपकी जो यानी टेस्ट होगी, उस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो आप ये माइंड बना लीजिएगा कि आपने 100 में से 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। स्पेशली आपने टाइम मैनेजमेंट को ज़हन में रखना है, क्योंकि आपको ये 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का दौरानिया मिलेगा। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये थी जनरल टिप्स जो JEST और PST के टेस्ट के लिए आपको बड़ा यानी हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर इन पे अमल करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे, अच्छे नताइज जो है वो आप हासिल करेंगे। और मेरी दुआ है कि आपको ये जॉब मिल जाए और उन लोगों को जॉब मिल जाए जो डिजर्व करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं। तो ये था हमारा सेशन। आई होप कि इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली होंगी। तो आपसे जाने से पहले एक चीज़ जो है कि आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसको आप शेयर भी कर लें अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। और आप अपने कीमती कमेंट से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको कोई और चीज़ रिक्वायर्ड है इस JEST और PST टेस्ट के हवाले से, तो आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर जो है वो आगाह रखें। तो आई होप कि मैं आपको और ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट कर सकूँगा। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे किसी दूसरे सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।